हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ पिछले वर्ष के जो पेपर थे उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आज का वीडियो है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको आजकल जो वीडियोज़ आपके लिए अपलोड की जा रही हैं उसमें हम क्लास 5th की NCERT EVS हम लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि जब हम क्लास 5th की EVS कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्लास 3rd एंड 4th की EVS भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज का जो ये वीडियो है इसका पर्पस क्या है, तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप जैसा कि अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। आप समझ पाएँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें NCERT से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर इन 15 प्रश्नों को हल करेंगे, समझ पाएंगे, तो इससे आपकी जो तैयारी है उससे आप और बेहतर कर पाएंगे। तो इन्हीं प्रयासों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। साथ साथ मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करती चलती हूँ। तो पहला पॉइंट आपका है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जी नहीं, नर मक्खियाँ जो होती हैं ये छत्तों के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि जो नर मक्खियाँ होती हैं ये स्वभाव से आलसी होती हैं और ये छत्ते के लिए कोई भी खास काम नहीं करती हैं। अगला पॉइंट आपका है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, छत्ते में जो मक्खियाँ होती हैं काम करने वाली वो बहुत सारी होती है, मतलब जो फीमेल मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ। तो ये पॉइंट आपका सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो होती है वहाँ पे मादा मधुमक्खियाँ होती हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपके सही हो गए। भाई छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो यहाँ पे आपसे गलत ऑप्शन पूछा है, तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जी नहीं, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि वो स्वभाव से आलसी होती हैं। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो इसे लाए थे दक्षिणी अमेरिका से। कहाँ से लाई गई थी मिर्ची हमारे देश में, तो दक्षिणी अमेरिका से लाई गई थी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा चाल, दूरी और समय से संबंधित है। इस कॉन्सेप्ट को हमने आपके लिए चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसे वहाँ पर देखिए, समझिए और इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन चलिए आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे इस प्रश्न को मैं अभी हल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर इसका बता दे रही हूँ, और सेम यही क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में हल कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिशा से संबंधित है। दिशा से संबंधित भी प्रश्नों की 2 वीडियोस हमने आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ पे उन वीडियोस को देखिए, समझिए और इसके आंसर को आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आंसर्स यहाँ नीचे दिए हैं, यहाँ भी मैं आपका इसको ठीक आंसर बता रही हूँ और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 मीटर ठीक पश्चिम में।
आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो यहाँ पे जो तोरांग शब्द है इसका अर्थ होता है जंगल। तो ये किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में प्रयोग किया जाता है। झारखंड में तोरांग एक शब्द होता है जो कि वहाँ की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो ये कहाँ है, कौन सा राज्य है? झारखंड। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है, तो इसे आप अपने माइंड में रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। कौन कौन है भाई कच्चे तेल के उत्पादक? तो गुजरात और तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लिखा गया था? किसके नेतृत्व में बनाया गया था? भाई ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसने? बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। इन्हीं के नेतृत्व में हमारा संविधान बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों में पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पौधों को सहारा देना, बिल्कुल ये जड़ का काम होता है। ह्यूमस प्रदान करना, जी नहीं, ह्यूमस प्रदान करना जड़ों का कार्य नहीं होता है। सी, भोजन संचित भंडारण करना, सही बात है। ऑप्शन डी, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी से वो पानी और खनिजों को सब अवशोषित करते हैं और पौधों को ऊपर तक उनका पोषण पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही हो जाएगा। आप देख लेंगे ए, सी और डी कहाँ हैं? थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बताएंगे भाई लोहा किस किस में ज़्यादा, लौह जो तत्व है वो किस किस में ज़्यादा पाया जाता है? भाई आंवले में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंवला, पालक और गुड़। ये ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है खाद्य पदार्थों का जिसमें कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। जिसने हमारी ईवीएस की पिछली वीडियोस देखी हैं वो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो बताएंगे आप, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है वो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों जो पक्षियों का समूह है वो ऐसा है जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों वाली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ठीक है, तो पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो कि अब किस राज्य का भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में
दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना यानी बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। अभी हमने मैप वाले क्वेश्चन किए नहीं हैं, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इस कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करें। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं कि चिकने या खुरदरे, लंबे, बौने, पीले या हरे आदि। तो किसने किया था वह ये प्रयोग? ये किया था ग्रेगोर जॉन मेंडल ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये प्रयोग किसने किया था? तो ये मेंडल ने किया था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो भाई ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये ऐसे मकान असम में बनाए जाते हैं। आवास यानी ये जो थीम है ना, एक आवास, शेल्टर, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि घर किस तरीके के होते हैं, कहाँ पे किस तरीके के घर पाए जाते हैं, किस राज्य में ढालू छतें होती हैं, कहाँ पे मकान ज़मीन से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो ये इस सभी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम में जो घर होते हैं वो ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बने होते हैं। तो ये तो था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करूँगी ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर हो जाए। इसी तरह से जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।